किसी भी जीव को डंक मारना मधुमक्खी के लिए आत्महत्या करने जैसा होता है, क्योंकि मधुमक्खी का डंक त्वचा में फंस के टूट जाता है और इस डंक के साथ में इसके शरीर की सारी आंतें बाहर निकल आती हैं और मधुमक्खी कुछ समय के बाद मर जाती है। जहाँ पर मधुमक्खी काटती है वहाँ पर 2 मिनट के अंदर लाल निशान बनना स्टार्ट हो जाता है और 6 मिनट के अंदर वहाँ पर छाले जैसा निशान बन जाता है। 27 मिनट में त्वचा के अंदर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। मधुमक्खी के जहर से शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और शरीर के अंदर बेचैनी होनी स्टार्ट हो जाती है। 1 दिन के बाद जहाँ पर मधुमक्खी काटती है वहाँ पर त्वचा पूरी तरह से लाल हो जाती है और शरीर के अंदर खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। मेलाटोनिन नामक पदार्थ से शरीर के अंदर काफ़ी तेज़ दर्द होता है। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो आप मधुमक्खी के जहर को बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन अगर आपको एलर्जी है तो आपको इलाज की सख्त ज़रूरत होगी, नहीं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। एक अध्ययन के अनुसार 13 सालों में ऑस्ट्रेलिया में मधुमक्खी के काटने से 25 आदमियों की मौत हुई है और इतने ही समय में सांप के काटने से 27 आदमियों की मृत्यु हुई है। इसलिए मधुमक्खी के जहर को सांप के जहर से कम नहीं माना जा सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय भारद्वाज आज आपको बताऊंगा मधुमक्खी पालन कार्य और मधुमक्खियों से जुड़ी हुई विचित्र बातें। पूरी दुनिया में 20,000 से ज़्यादा प्रकार की मधुमक्खियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, किंतु इनमें से सिर्फ 4 प्रकार की प्रजातियां ही शहद बना सकती हैं। ये है इटालियन बी का छत्ता और मेरी उंगली के नीचे जो ये लंबी सी रेड कलर की मक्खी घूम रही है इसको बोलते हैं रानी मक्खी। एक रानी मक्खी की उम्र 3 साल से 5 साल तक होती है। रानी मक्खी अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार सेक्स करती है और अपने अंदर इतना स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि ये पूरी लाइफ अंडे देती रहती है। एक मधुमक्खी एक दिन में 2000 से ज़्यादा अंडे दे सकती है। ये है रानी मक्खी। एक रानी मक्खी 24 घंटे में 2000 तक अंडे दे सकती है। अंडे को कोस्ट में डालने के बाद लिक्विड फीड मतलब शहद डाला जाता है। शहद और पोलन को खाकर ही लार्वा धीरे धीरे बड़ा होता है और इसी लार्वे से मधुमक्खी तैयार होती है। लार्वे से मधुमक्खी तैयार होने में 21 दिन का समय लगता है। इस तरह से लार्वे से मक्खी स्टेप बाय स्टेप तैयार होती है। टिश्यूज उभरते हैं और इन टिश्यूज से मधुमक्खी की आँखें बनती हैं। इस तरह से आँखें बनने के बाद में मधुमक्खी के डंक पंख निकलने स्टार्ट होते हैं और फिर मक्खी इस तरह से धीरे धीरे हिलना डुलना स्टार्ट करती हैं और फिर ये कोष्ठ को काट के इससे बाहर निकल आती हैं और इस तरह से मक्खी तैयार हो जाती हैं। बाद में यही मक्खी ट्रेंड होकर ट्रेंड वर्कर बनती हैं और शहद इकट्ठा करने का कार्य। फिर यही ट्रेंड मधुमक्खी फूलों से रस चूस के लाती हैं और इसे अपने छत्तों में इकट्ठा करती हैं, जिसे हम शहद कहते हैं। 1 किलो शहद तैयार करने के लिए मधुमक्खियों को 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है, तब जाके 1 किलो शहद तैयार होता है। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी फूलों से पोलन भी उतार के लाती हैं। फूलों के पराग को इंग्लिश में पोलन कहते हैं। यह पीले कलर का होता है। मधुमक्खी इसे अक्सर अपने पीछे वाली टांगों पे लगा के लाती हैं। ये देखिएगा मधुमक्खी के पैरों पे लगा हुआ यह येलो कलर का पीले कलर का पदार्थ पोलन है। यही पोलन मधुमक्खी के बच्चों के खाने के कार्य में आता है। मधुमक्खी के शरीर पर, आँखों पर और इसके डंक के आसपास हल्के हल्के ब्राउन कलर के ये जो बाल होते हैं ये ब्रश का कार्य करते हैं और ये मधुमक्खी को फूलों से पोलन उतारने में मददगार होते हैं। मधुमक्खी अपने सर को, आँखों को फूलों से कुछ इस तरह से टकराती है और इसके टकराने से इसके सिर पे लगे हुए ये बाल ब्रश का कार्य करते हैं और फूलों से पोलन को उतार लेते हैं। इस तरह से मधुमक्खी अपने पूरे शरीर पर, टांगों पर, आँखों पर पोलन चिपका लेती है और फिर इस पोलन को अपनी टांगों की सहायता से अपने पीछे वाली टांगों पर चिपका लेती है और फिर इस पोलन को लेके अपने छत्ते के अंदर आती है और छत्ते में बने हुए कोष्ठों में पोलन को अलग
डाल देती है और शहद को अलग कोष्ठ में डालती है। मधुमक्खी पोलन और शहद के अतिरिक्त रॉयल जेली भी फूलों से ही इकट्ठा करती है। ये रॉयल जेली रानी मक्खी के खाने के कार्य में आती है। रानी मक्खी का शाही भोजन होता है रॉयल जेली। रॉयल जेली खाने से किसी भी जीव की उम्र काफ़ी बढ़ जाती है। मधुमक्खियों की उम्र 45 दिन होती है, जबकि रानी मधुमक्खी की उम्र 3 साल से 5 साल तक होती है। इसकी वजह रॉयल जेली ही है। रॉयल जेली खाने की वजह से रानी मक्खी 3 से 5 साल तक जीवित रहती है। इस तरह से मक्खी अलग अलग कोष्ठों में शहद और पोलन अलग अलग डालती हैं। फिर इसमें से निकाल के अंडे वाले कोष्ठ में शहद और पोलन अलग से डाला जाता है और फिर उनसे इटालियन मधुमक्खी के बाद बात करते हैं पहाड़ी मधुमक्खी, मतलब वाइल्ड बी, जंगली मधुमक्खी की। ये मधुमक्खी ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ और पानी की टंकियों पर अपने छत्ते बनाती हैं। इटालियन बी अंधेरे में रहना पसंद करती हैं, जबकि ये मधुमक्खी उजाले में रहना पसंद करती हैं। इटालियन बी पालतू होती हैं, जबकि इन मधुमक्खियों को अभी तक पालतू नहीं बनाया जा सका है। ये मधुमक्खी काफ़ी एग्रेसिव होती हैं और ये काटती बहुत ज़्यादा हैं। आज से 10-15 साल पहले तक इनके छत्ते जगह जगह पर गांव में, शहरों में पानी की टंकियों पर देखे जाते थे, लेकिन अब इनकी मात्रा बहुत कम हो गई है। इसकी वजह फसलों पे होने वाले कीटनाशकों का छिड़काव और मोबाइल टावर हैं। मोबाइल टावरों की वजह से इन मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम हो गई है और अब ये बड़े बड़े जंगलों और पहाड़ों में ही पाए जाते हैं। वहाँ पर बी हंटर इनके छत्तों से शहद निकालते हैं। ये कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन इंसान फिर भी इनके छत्तों से शहद निकाल लेता है। भले ही ये मक्खी कितनी ही ऊंची जगह पर अपने छत्ते बनाती हों, लेकिन शहद निकालने वाले बी हंटर वहाँ से भी इनका शहद निकाल लेते हैं। ये देखिए किस तरह से रस्सी के सहारे से इस मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाला जा रहा है। बी हंटर किसी भी तरह से कहीं से भी इनके छत्तों से शहद निकाल लेते हैं। इटालियन बी मधुमक्खी इंसान पालता है और शहद निकालता है, लेकिन इन मधुमक्खी के छत्तों को इंसान ना तो पालता है और ना ही इनके लिए कुछ करता है, फिर भी शहद निकाल लेता है, जो कि बहुत ही गलत काम है। इस तरह से धुआं दिखाकर मधुमक्खी से शहद निकालना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इनसे मधुमक्खी काफ़ी अंधी हो जाती हैं और ये दोबारा से फिर छत्ते बनाने में सक्षम नहीं हो पाती। और इनके छत्तों की कमी का एक कारण ये भी है बी हंटरों द्वारा किया जाने वाला धुआं, जो कि रानी मक्खी और अन्य मक्खियों को अंधा कर देता है और फिर ये मक्खियाँ जल्दी ही मर जाती हैं। पहाड़ी मधुमक्खी के बाद बात आती है देशी मधुमक्खी की, छोटी मधुमक्खी के छत्तों की। ये छोटी मधुमक्खी के छत्ते पहले गांव-गांव खेतों में हर जगह पे मिलते थे, लेकिन फसलों में होने वाले कीटनाशकों के छिड़काव और मोबाइल टावरों ने छोटी मक्खी के छत्तों की संख्या बहुत ही कम कर दी है और अब ये दुर्लभ प्राय हो गए हैं। लेकिन कहीं कहीं पर आज भी ये छोटे छत्ते मिलते हैं और लोग इनसे शहद निकालते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ छोटी मधुमक्खी का छत्ता, जिसे हरियाणा में देसी माल भी कहा जाता है। देसी माल हरियाणा में बोलते हैं। इसकी मक्खियाँ बहुत छोटी होती हैं और ये प्राय बहुत छोटी आकार का होता है। आइए आपको दिखाता हूँ एक ऐसा ही छोटी मक्खी वाला देसी माल, मतलब देसी इंडियन बी, भारतीय छोटी मधुमक्खी का छत्ता, जिसे हरियाणा में देसी माल बोलते हैं, जो कि अब दुर्लभ प्राय हो गया है और बहुत कम पाया जाता है। इसका शहद बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी। जब पहाड़ी मधुमक्खी की चली है तो नेपाली मधुमक्खी को कैसे भूल सकते हैं।
नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया का सबसे यूनिक शहद पाया जाता है। इस शहद को निकालने के लिए कुछ जांबाज बी हंटर अपनी जान को साल में 2 बार जोखिम में डालकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर इसलिए चढ़ते हैं ताकि इनके छत्तों से शहद निकाल सकें। दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी नेपाल में पाई जाती है। जी हाँ, नेपाली मधुमक्खी दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी है। फिर भी यहाँ के लोग इनके छत्तों से शहद निकालते हैं। उनका मानना है कि इनके छत्तों में हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो एक बार में किसी को भी मगन कर सकती है। ये मधुमक्खी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अपने छत्ते बनाती हैं और अपनी पंखों को एक साथ इस तरह से हिलाती हैं जिससे लगता है कि ये कोई एक जीव है। इससे इनकी अपने शत्रु जीवों से रक्षा होती है क्योंकि शत्रु जीव को लगता है क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। आ मेरी बाहों में और फना हो जा, मैं तेरा राहुल गांधी बन जाऊं, तू कांग्रेस बन के तबाह हो जा। खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर, प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना है थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ जाए वहाँ तुम लड़कियां बिल्कुल शरीफ कमजोर अबला नारी बन जाती हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा ही है बेटे। अच्छा चल तू एक बात बता, तू आज तक सिलेंडर भरवा के लाई है? नहीं। कभी गर्मियां शुरू होते ही तन छत पे तक कूलर उतारा है? नहीं। पानी की मोटर फूक जाने के बाद कभी बाजार में जाकर उसने ठीक करवा के लाई है? तो फिर ये सारे काम कौन करता है? वो तो मेरा भाई करता है। हाँ तो एक लड़का है ना। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, यही सच है। अच्छा चल तू ये